हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं योजना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करें वीडियो। योजना आयोग भारत सरकार की प्रमुख स्वतंत्र संस्थाओं में से एक है। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना है। इस आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इस आयोग की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। योजना आयोग किसी प्रकार से भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। पंचवर्षीय योजना भारत में नियोजन की सबसे बुनियादी इकाई है। स्वतंत्रता से पहले भारत में आर्थिक नियोजन की दिशा में प्रयास शुरू किए गए थे। नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्य के संबंध में निर्धारित करता है कि अमुक कार्य को कब किया जाना है, कि समय पर कार्य को कैसे किया जाए, कार्य में किन साधनों का प्रयोग किया जाए तथा कार्य कितने समय में पूर्ण हो जाए आदि। आर्थिक नियोजन 20वीं सदी की देन है। यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन की प्रणाली का जन्म होना। इस प्रणाली में निजी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की गई और प्रत्येक व्यक्ति को व्यावसायिक स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिसे पूंजीवाद की संज्ञा दी गई। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस नीति के दोष अनुभव किए जाने लगे। सर्वप्रथम 1928 में सोवियत संघ में पहली बार नियोजन को आर्थिक विकास के साधन के रूप में अपनाया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। इस योजना की शुरुआत आज़ादी के बाद से हुई तथा नीति आयोग के आने के कारण इसे 31 मार्च 2017 को समाप्त कर दिया गया। संस्था संविधानोत्तर संस्था, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के संचालन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, जो इस योजना को अनुमोदन देती है। अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 7 एक वर्षीय योजनाएं चलाई गईं। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया। इसका कार्य योजना आयोग द्वारा चलाए गए पंचवर्षीय योजनाओं पर नज़र रखना था। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के सभी सदस्य यहाँ भी होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी इसमें शामिल होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। राज्यों के राज्यपाल इसका सदस्य नहीं होते। योजना आयोग का जो सचिव होता है वही इसका भी सचिव होता है। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। यह भी संविधानोत्तर संस्था है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, योजना आयोग तीनों के बीच में एक सेतु का काम करती है। मुख्य कार्य प्राथमिकताएं निर्धारित करना, लक्ष्य का निर्धारण करना, समय समय पर मूल्यांकन करना, योजना को अंतिम रूप देना, स्वीकृति प्रदान करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 31 मार्च 1956 तक हैरड डोमार मॉडल पर आधारित थी। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई की ओर विशेष ध्यान देना था। विकास लक्ष्य 2.1%, वास्तविक लक्ष्य 3.6%। विशेष भाखड़ा नांगल, हीराकुंड बांध का निर्माण, IIT खड़गपुर की स्थापना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना समय 1956 से 1961 तक।
यह महानोलोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष कृष्णमाचारी थे। इसका प्रमुख उद्देश्य पूंजीगत माल तैयार करने वाले भारी उद्योगों में निवेश करना था। लक्ष्य 4.5%, वास्तविक लक्ष्य 4.21%। विशेष परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, टाटा संस्थान की स्थापना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, समय 1961 से 1966 तक। यह आगत निर्गत मॉडल जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसका प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्ति था। विकास लक्ष्य 5.6%, वास्तविक लक्ष्य 2.72%। विफलता का कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, भारत में सूखा 1965 से 1966। विशेष हरित क्रांति की शुरुआत, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। नोट: इसके बाद 5 वर्ष वाले योजना को 3 वर्ष के लिए बंद कर दिया गया और वर्ष 1966 से 69 तक 1 वर्ष वाली योजना चलाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना, समय 1969 से 1974 तक। यह अशोक रुद्र एलन मान्य मॉडल पर आधारित थी। इसके अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी और इसके उपाध्यक्ष DR गॉडगिल थे। इसका प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता था। विकास लक्ष्य 5.7%, वास्तविक लक्ष्य 2.05%। विशेष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, राजस्थान। इसरो की स्थापना 1969। पांचवी पंचवर्षीय योजना, समय 1974 से 1979। यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसकी अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी और उपाध्यक्ष DP धर थे। इसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता था। विकास लक्ष्य 4.4%, वास्तविक लक्ष्य 4.83%। विशेष 20 सूत्री कार्यक्रम, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। नोट: समय से पहले ही समाप्त हो गया। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई ने 2 वर्ष 1978 से 1980 तक चलाया। छठवीं पंचवर्षीय योजना, समय 1980 से 85। यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसकी अध्यक्ष इंदिरा गांधी तथा उपाध्यक्ष ND तिवारी थे। इसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी हटाना था। विकास लक्ष्य 5.2%, वास्तविक लक्ष्य 5.54%। विशेष मानक व्यक्ति वर्ष 8 घंटा 273 दिन तक रोजगार लागू। गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाएं, ट्राइसेम, IRDP, NREP चलाए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना, समय 1985 से 1990 तक। यह वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी। इसके अध्यक्ष राजीव गांधी तथा उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह थे। इसका उद्देश्य विकास एवं आधुनिकीकरण था। विकास लक्ष्य 5%, वास्तविक लक्ष्य 6.02%। विशेष गरीबी की माप, प्रथम बार लकड़वाला के द्वारा जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत। नोट: 1990 से 1991, 1991 से 1992 के लिए नई सरकार ने 2 वार्षिक योजनाएं चलाईं। आठवीं पंचवर्षीय योजना, समय 1992 से 1997 तक। यह जॉर्ज W मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसके अध्यक्ष PV नरसिम्हा राव और उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, रोजगार एवं उदारीकरण था। विकास लक्ष्य 5.6%, वास्तविक लक्ष्य 6.68%। विशेष विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना, मुद्रा का अवमूल्यन। नौवीं पंचवर्षीय योजना, समय 1997 से 2002 तक। यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी और उपाध्यक्ष जसवंत सिंह थे। इसका प्रमुख उद्देश्य मानव विकास पर बल था। लक्ष्य 6.5%, वास्तविक लक्ष्य 5.50%। विशेष
नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय जन आयोग का गठन। 10वीं पंचवर्षीय योजना, समय 2002 से 2007 तक। अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, उपाध्यक्ष के.सी. पंत थे। इसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, 2012 तक 2007 तक गरीबी 26% से कम कर 21% करना, जनसंख्या वृद्धि कम करना, साक्षरता 60% से बढ़ाकर 75% करना, विकास लक्ष्य 8%, वास्तविक लक्ष्य 7.7%। विशेष, मनरेगा की शुरुआत, भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना, समय 2007 से 2012 तक। अध्यक्ष मनमोहन सिंह तथा उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। इसका प्रमुख उद्देश्य तेज एवं समावेशी विकास था। विकास लक्ष्य 9%, वास्तविक लक्ष्य 7.79%। विशेष, आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लाया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना, समय 2012 से 2017 तक। इसके अध्यक्ष मनमोहन सिंह, उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। इसका प्रमुख उद्देश्य तीव्र, सतत एवं समावेशी विकास था। विकास लक्ष्य 10%, वास्तविक लक्ष्य 8%। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो पूरा होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।